Some people who will lie, we don't know why we lie. No reason, no relation, no business, yet we lie. And we lie, and we lie, and we lie. This is the Karishma, dear friend, the will of providence that dazzles us, makes us spellbound. No reason, no relation, no business, yet we lie, and we lie, and we lie, and we lie. Different are the ways and different are the people, yet we meet them. Why, how, when no one knows. Different are the ways and different are the people, yet we meet them. Why, how, when no one knows. Because we were destined to meet. Because we're destined to meet. डॉक्टर बीटी चिदानंद मूर्ति से मेरा परिचय एक नेचुरोपैथी की पुस्तक के कॉपीराइट के सिलसिले में हुआ था। उस समय डॉक्टर मूर्ति नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी के डायरेक्टर थे। लगभग 20 साल पहले कॉपीराइट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर मैंने उस पुस्तक के पब्लिश करने की इजाज़त NIN को दिलवाई थी। इस वाक़ये के बाद डॉक्टर मूर्ति से मैं अनेकों बार मिला। डॉक्टर मूर्ति की फ्रेंडली नेचर मुझे बहुत अच्छी लगी और कुछ ही समय में वो घर के सदस्य जैसे हो गए। लगभग हम उम्र हैं हम दोनों, इसलिए दोस्ती और गहरी हो गई। उनके अनुभव की बातें वो मुझे बताया करते थे और अपने अनुभव की बातें मैं उन्हें बताया करता था। डॉक्टर मूर्ति के समय में NIN मेरे दूसरे घर जैसा हो गया था। 2002 और 2003 की बहुत सी यादें मेरे मन में उमड़ रही हैं जैसे जैसे मैं इस स्क्रिप्ट को लिख रहा हूं। यादों का भी क्या कमाल है, ना आए तो कभी नहीं आती और आ जाएं तो ऐसा घेर लेती हैं कि बाहर ही नहीं निकलने देती। पीने के पानी के लिए डॉक्टर साहब ने मिट्टी का एक मटका रखा हुआ था और 500 ml का ग्लास था उनका जिसमें वो पानी पीते थे। उनके खाने में अक्सर मैं सैलड्स और स्प्राउट्स देखता था और बहुत सी छोटी बड़ी यादें हैं उस समय की। वो 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। उसके बाद डॉक्टर मूर्ति दिल्ली चले गए और हम दोनों का मिलना जुलना ख़त्म सा ही हो गया। 20 साल बाद इस बार जब डॉक्टर मूर्ति पुणे आए, मैं काफ़ी समय उनके साथ बिता सका, इसकी मुझे खुशी है और उन पुरानी यादों को भी ताज़ा कर सका उस समय की। इस मूवी में डॉक्टर मूर्ति ने अपनी जीवनी अपने ही शब्दों में बयान की है। जीवन में विविधता और अनुभवों की व्यापकता, सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं प्रोफेसर डॉक्टर बीटी चिदानंद मूर्ति हूँ। मैं NIN का फॉर्मर डायरेक्टर हूँ। प्रकृति चिकित्सा पढ़ाई के लिए मुझे जब मैं 12वीं पास किया था तो महात्मा गांधी जी का आत्मकथन पढ़ा था, तो उसमें वो प्रकृति चिकित्सा के बारे में, प्राकृतिक आहार के बारे में और जो काफ़ी, चाय, नमक कम करना इत्यादि उन्होंने बताया था। तब से मैंने अपने शरीर पर, अपने मन पे मैंने प्रैक्टिस किया था। तो वो तब से अभी तक भी मैं कम से कम मैं नमक लेता हूँ। तो इस तरह के उसके बाद जो मैं 1972 में एक नेचर क्यूर ND उस्मानिया डिप्लोमा करने के लिए हैदराबाद से करने के लिए कर्नाटक सरकार से एक एडवर्टाइजमेंट आया था, उसमें अप्लाई किया। मैं फर्स्ट बैच में मैं सेलेक्ट होके
मैं उस वक्त 100 रुपये का स्टाइफंड देते थे। तो सेलेक्ट होकर मैंने हैदराबाद में मैं 4 साल मन लगा के, क्योंकि मैं अपने स्व इच्छा से हैदराबाद में पढ़ने गए थे, और जबकि मेरे पिताजी कर्नाटक तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में तहसीलदार थे, मेरे सगा फूफा जी एमएलए थे, वो भी गांधीयन थे। उन्होंने कहा भी आप नेचर क्यूर में जाते हो तो दवाई नहीं दोगे तो आप पेशेंट आपको पैसा भी नहीं देगा, आप उपवास कराओगे, पेशेंट पैसे नहीं देंगे तो तुम भी उपवास करना पड़ेगा, इसलिए मत जाओ, यहाँ नौकरियाँ बहुत मिल रहे, दिला देंगे कि नौकरियों की चिंता नहीं। उसके बावजूद भी मैंने सबके इच्छा के विरुद्ध में जाके हैदराबाद में पढ़ाई किया। वहाँ डॉक्टर बी वेंकटराव जी और डॉक्टर विजयलक्ष्मी के मार्गदर्शन में बहुत ही ऑर्डेंट नेचुरोपैथी, स्ट्रिक्ट नेचुरोपैथी मैंने सीखा, एक्सपेरिमेंट किया। तो 4 साल के बाद मुझे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर में भारत सरकार के उसमें मुझे लेक्चरर जॉब मिले थे। तो थोड़े दिन काम करने के बाद वहाँ इतना वर्किंग एटमॉस्फेयर नहीं थे, लोग इच्छा नहीं थे आयुर्वेद वाले नेचुरोपैथी योगा सीखने के लिए। मैं पिलानी बिरला जी का हॉस्पिटल राजस्थान में, रिमोट बिरला नेटिव विलेज में जाके वो मंडेलिया हॉस्पिटल में शुरू किया। तो वहाँ मैं डेली बिट्स पिलानी में योगा क्लास, जो इंडिया का टॉप योगा क्लास लेते थे, 4 साल मैंने डेली योगा क्लास लिया। और गांव में मैंने हॉस्पिटल चलाया, ओपीडी इंडोर, और वहाँ जो 20-25 स्कूल थे बिरला जी के अंडर में, तो सब में हमने योगा क्लास कराया। प्राकृतिक आहार का मैंने क्लासेस भी लेते थे। हर बुधवार को महेंद्र जीप लेके रूरल विजिट भी हम करते थे, गांव-गांव में जाके। जो बच्चे गंदे रहते हैं, स्किन रैशेस रहते हैं, नाक बहते हैं, उनको सब हमने जलंती कराया। तो उन बच्चों को हमने मारवाड़ी में बताया, चीनी को नहीं खाया करो, नीम के पानी में नहाया करो, सिखाए थे। तो अगले हफ्ते गए तो बिल्कुल ठीक हो जाते थे, बच्चे खुश होकर मिलते थे हम लोग। इस तरह का हमने बहुत ही कठिन से कठिन बीमारियों को हमने पिलानी राजस्थान में मैंने इलाज किया, तो बहुत ही सक्सेस थे। करीब 150 डेली हमारा आउट पेशेंट होते थे, 15-20 इन पेशेंट होते थे। बिट्स पिलानी में योगा क्लास करते थे, तो बहुत प्रचार प्रसार हुआ, बम्बई दिल्ली से पेशेंट आते थे। उसके बाद वो छोटा हॉस्पिटल था, इसलिए हरियाणा में भिवानी में हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सालय में नया हॉस्पिटल में मेम रोड पे बन रहे थे। उसको बनारसी दास गुप्ता जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने हम निमंत्रण दिया, तो उनके कहने से मैं जाके वहाँ ज्वाइन किया। नया हॉस्पिटल को इस्टाब्लिश किया, डेवलप किया। 50 बेड का हॉस्पिटल बहुत 1 साल के अंदर बहुत फेमस हो गए थे, और 50 आउट पेशेंट आते थे। योगा क्लासेस पूरा भिवानी हरियाणा में, हमने उस जिला में अगल बगल राज्यों से भी पेशेंट आते थे, बहुत प्रचलित हुआ था। तो उसके बाद दिल्ली में मैंने 1 साल दिल्ली गांधी निधि के अंदर में अपना जय हिंद नेचर क्यूर योगा सेंटर चलाया। उसके बाद मुझे जिंदल से आमंत्रण आया, तो मैं और डॉक्टर हेमलता मूर्ति, मेरा पत्नी, दोनों हम दिल्ली से जाकर जिंदल नेचर क्यूर इंस्टीट्यूट 1986 में ज्वाइन किया। वहाँ रिसर्च का भी काम किया, हाइपरटेंशन के ऊपर जो मैं रिसर्च प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे, और डायबिटीज़ और अस्थमा जो चलते थे, हमारा वाइफ उसका हेड ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट थे। तो वहाँ भी 3 साल बहुत काम किया। उसके बाद 89 में मैं एसडीएम कॉलेज, नया कॉलेज खोलना चाहते थे, मुझे वहाँ निमंत्रण आया, तो मुझे वहाँ फाउंडर प्रिंसिपल नियुक्ति हुआ। तो 4 साल मैंने एक पहली बैच को मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ के सेंट्रल काउंसिल फॉर योगा रिसर्च नेचुरोपैथी में 1 साल कंसल्टेंट रहा। उसके बाद में दोबारा मुझे 1994 अप्रैल में एक बहुत बड़ा 2000 लोगों का मैंने कॉन्फ्रेंस कराया। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के मैं जनरल सेक्रेटरी थे, तो बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस कराया 2000 लोगों का। और उसके बाद मुझे 2 साल हुबली में काम करना पड़ा, नॉर्थ कर्नाटक में। उसके बाद दोबारा जिंदल मैनेजमेंट में बुलाया, तो 96 में मैं दोबारा सीएमओ बने, और वहाँ फाउंडर प्रिंसिपल, नया कॉलेज राजीव गांधी हेल्थ यूनिवर्सिटी, नया यूनिवर्सिटी के अंदर में नया कॉलेज चलाया। तो 99 में 100% फर्स्ट क्लास रिजल्ट भी आए थे। तो इस दौरान मुझे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी के इंटरव्यू में नंबर 1 सेलेक्ट हुआ। तो जनवरी 2000 में मैं इधर NIN पुणे में फर्स्ट क्वालिफाइड नेचुरोपैथ डायरेक्टर NIN का मैंने ज्वाइन किया। और जाते ही, और ये बिल्कुल बंद पड़ी थी NIN इंस्टीट्यूट, तो
काम कुछ नहीं हो रहा था, मगर जनवरी में ज्वाइन किया, फरवरी में योगा क्लास चालू किया और मार्च से हमने 13-14 घंटे का ओपीडी खोल दिया। तो आम पब्लिक के लिए पूरा 3-4 महीने में टॉक ऑफ द टाउन हो गया था पुणे में। बहुत ही हमने मल्टीपल पब्लिक फ्रेंडली प्रोग्राम शुरू किया। आते ही गेट में जूस पिलाना, 5 रुपए का व्हीट ग्रास जूस है, गरीब से भी, गरीबों को भी कोई ना कोई लाभ उठा के। हेल्थ शॉप थे, रागी का लड्डू, रागी का बिस्किट है, और जो घरेलू उपचार के लिए जो ज़रूरत है, एनीमा, जलनीति, लोटा, ये सब रखे थे। और दिन भर योगा क्लास चला कर दिया। पुराना गोडाउन जो थे उसको साफ़ करके हमने योगा क्लास चालू कर दिया। दिन में 5-6 बार योगा क्लास होते थे। हर गुरुवार को इधर वीकली लेक्चर होते थे, न्यूज़पेपर्स में आते थे, लोग आते थे, और हर महीने में एक दिन का वर्कशॉप करते थे। इस तरह का बहुत ही फ्रेंडली पब्लिकेशन मैगज़ीन को बहुत अच्छा किया। और डॉक्टर A.K. शर्मा जी की गाइडेंस में हमने कॉपी बोर्ड ऑफ इंडिया से रैशनल हाइड्रोथेरेपी का कॉपीराइट लिया। तो वो बहुत ही जो ज़रूरी किताब थे, BNVS कॉलेज के लिए किताब नहीं मिलते थे, बिल्कुल फेड हुआ जो फोटोस्टेट कॉपी वाला पढ़ते थे, दिखते ही नहीं थे। बहुत सस्ते में 650 रुपये में किताब 3000 कॉपी फर्स्ट एडिशन में कराए थे। तो इसके दौरान 4 साल के बाद मुझे CCR वेन का डायरेक्टर का नियुक्ति हो गया, और मुझे CCR वेन में जनवरी 2004 साल के बाद इधर उधर मैंने ज्वाइन किया, मगर पुणे से मुझे रिलीव नहीं किया। तो 14-15 महीने में डबल डायरेक्टर थे, और दोनों संस्थाओं का काम सुचारू रूप से वही, कोई कमी नहीं थे। मैं दिल्ली में बैठे भी N9 का मैगज़ीन कैंप्स किया था। तो मेरा 5 साल का दौरान जो डायरेक्टर में करीब 1000 हेल्थ कैंप्स, नेचुरोपैथी योगा हेल्थ कैंप किए थे, 4 से 5 दिन का। नॉर्थ ईस्ट में भी करीब 200 कैंप किए थे, जबकि नॉर्थ ईस्ट में कोई इतना महत्व नहीं देते थे। पूरा इंडिया में गांव शहर में NGO के द्वारा बहुत सक्सेसफुल, कोई लूपहोल नहीं थे, बहुत सक्सेसफुल थे। तो छोटे छोटे हॉस्पिटल के लिए बहुत फ़ायदा हुआ। और N9 में आते ही जनवरी में 2001 ईयर TATC ट्रीटमेंट अटेंडेंट ट्रेनिंग कोर्स विथ 2000 रुपये स्टाइपेंड का शुरू किया। 3000 रुपये का BNVS इंटर्नशिप का हमने इंटर्नशिप, वो 3000 तो उस वक्त BNVS को सैलरी मिलती थी। हम यहाँ पहले इंडिया में सबसे हाईएस्ट सैलरी 3000 रुपये का, 3000 रुपये इंटर्नशिप चालू किया मैंने। और BNVS नेचुरोपैथ को मैंने 8000 के हाईएस्ट सैलरी का अपॉइंटमेंट भी किया था इधर गवर्नमेंट में। तो वो आगे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। इस तरह का बहुत ही एक नहीं डजनों का स्कीम्स हमने पब्लिक फ्रेंडली किया। सबसे आज भी जो है 20 साल के बाद भी जो है 14 घंटे का OP क्लिनिक सक्सेसफुल चल रहा है। तो इस तरह का काम किया। फिर मैं जब दिल्ली गया, CCR वेन में भी आई एम द फर्स्ट क्वालिफाइड नेचुरोपैथ टू बिकम रेगुलर डायरेक्टर इन CCR वेन। तो उस टाइम में वहाँ हमने रिसर्च मोनोग्राफ शुरू किया। मेरा 8 साल के द्वारा 12 रिसर्च मोनोग्राफ अथेंटिकेटेड बाय सेक्रेटरी आयुष, सेक्रेटरी जनरल ICMR, डायरेक्टर एम्स, इस तरह का बड़े बड़े जॉइंट सेक्रेटरी आयुष, तो बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबल पोस्ट वाले उन्होंने पढ़ के अथेंटिकेट फॉरवर्ड लिखा है। तो उधर का यौगिक प्रकृति जीवन मैगज़ीन भी बहुत प्रचार प्रसार किया, उसका संख्या बढ़ा दिया। वहाँ भी कम से कम कई किताबें जो है, छोटी छोटी किताबें हमने इंग्लिश, हिंदी और अन्य राजभाषा में, स्टेट लैंग्वेज में भी करवाया, हमने मदद करते थे। और सबसे बड़ा 2 स्कीम जो थे, 10 बेड का 3 लाख है, 20 बेड का 6 लाख है, और 30 बेड का 9 लाख रुपया। करीब 200 हॉस्पिटल को एक सब्सिडी मिलती थी, एक सहाय धन मिलती थी। उससे जो है, क्योंकि नेचर क्योर हॉस्पिटल जो कमर्शियली वायबल नहीं है, प्रॉफिट नहीं होते, लॉस होते थे, इस तरह का वो किया था। तो बहुत ही TATT ट्रेनिंग भी कोर्स करना, कैंप लगना, सेमिनार लगाना, तो बहुत पब्लिकेशन करना, बहुत काम किया। इसके अलावा नेशनल कैंपेन फॉर होलिस्टिक हेल्थ थ्रू नेचुरोपैथी होगा, वो पूरा देश में कराया। 5 लाख का स्कीम थे, हर राज्यों में 2-2 सिटी महानगरी में उन्हें कराया। वो भी बहुत पैसा है, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर्स, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर वगैरह आते थे, पूरा स्टेट में, इंडिया में किया। इससे बहुत काम किया मैंने। 2011 में नवंबर में जब मैं रिटायर्ड हुआ 60 साल के बाद, मैं दोबारा प्राइवेट सर्विस में, तब से मैं अभी 9 साल से मैं प्राइवेट सर्विस कर रहा हूँ। मैं जिंदल में PG मेडिकल कॉलेज का नेचुरोपैथी का वहाँ फाउंडर प्रिंसिपल था।
उसके बाद मैं कोयम्बतूर चले गए JSS इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी योगा में। दो बार फोर्थ बार मैं प्रिंसिपल बना और CMO बना। हॉस्पिटल डेवलप किया। 150 का हॉस्पिटल नहीं थे हॉस्पिटल, 55 एकड़ का कैंपस में बहुत विशाल, और 500 गर्ल्स हॉस्टल है, 250 बॉयज़ हॉस्टल के बहुत। उसके बाद मुझे तुरंत यौवन वेलनेस न्यूयॉर्क स्टेट में जाना पड़ा। वहाँ 1 साल काम किया मैंने। उसके बाद वापस आया। दोबारा मैंने 4th टाइम मैंने जिंदल इंस्टीट्यूट में सर्विस ज्वाइन किया। और कोरोना के बाद वहाँ मैंने सर्विस छोड़ना पड़ा। अभी मैं बेंगलुरु में ही नया MVM कॉलेज जो नेचुरोपैथी योगा जो नया कॉलेज स्थापित हुआ अभी, उसका फाउंडर प्रिंसिपल हूँ। ये मेरा 5th कॉलेज है, 5वां कॉलेज है। तो कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। 4 कॉलेज का मैं फाउंडर प्रिंसिपल था, अभी ये 5वां कॉलेज में भी ये फाउंडर प्रिंसिपल भी। इस तरह का मैं सेवा कर रहा हूँ। मेरा कुल जो है 45 ईयर्स एक्सपीरियंस हुआ। हॉस्पिटल सेक्टर में बहुत काम किया। करीब 1 लाख पेशेंट्स को मैंने ट्रीट किया मेरे हाथों से, और लाखों लोगों को योगा सिखाया। हमने रिसर्च भी किया, टीचिंग में भी रहा, प्रिंसिपल भी, एडमिनिस्ट्रेटर भी, डायरेक्टर भी। इस तरह का पब्लिकेशन भी बहुत किया। इस तरह का मैंने प्रकृति चिकित्सा और योग उपचार का बढ़ाव के लिए जो करना चाहिए थे, सारी स्कीम जो मैंने शुरू कराए थे NN के द्वारा, CCRN के द्वारा, और जो भी मैंने कॉलेज किया वो बहुत जयशील रहे, सक्सेसफुल रहे। कोई भी कहेगा वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने पहुंचाया इसका लाभ।